भारत माता की जय। कृण्वन्तो विश्वार्यम कृण्वन्तो स्व आर्यम। आर्य समाज के ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के द्वारा आप ये जो सारा दृश्य देख रहे हैं, ये एक ऐसा सुंदर दृश्य है, एक ऐसा श्रेष्ठ उत्तम एक आर्यों का मेला है, जिसको देखकर हर व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको किस तरीके से आज एक मूर्त रूप दिया गया है। देश के ही नहीं, विदेश के ये सारे झंडे दिख रहे हैं। 40 देशों के लोग यहाँ अपनी शिरकत दिए हुए हैं, यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं। ये इतना सुंदर आयोजन जो हो रहा है, ये आर्य महासम्मेलन आर्य सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए, विश्व में वेदों के संदेश को देने के लिए किया जा रहा है। मैं इसके आयोजकों को बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद दे देना चाहता हूँ। जो अभी मुझे विनय आर्य जी मिले और मैंने उनको धन्यवाद की बात कही तो कि स्वामी जी हमें तो आप आशीर्वाद दो, हम हर वर्ष इस तरह के मेले लगाते रहें। हम आप सब लोग मिलकर इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कारों को और इस देश के युवा और हमारे जो संतान है उसको हम वेदों के अनुसार चलाएं। वैदिक शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा प्रणाली और जन जन तक हम अपने जीवन को, जो महर्षि दयानंद ने हमको दिया कि उत्तम राष्ट्र तभी बन सकता है जब पंच महायज्ञों के द्वारा हम राष्ट्र को समर्पित हो जाएं। हमारा उद्देश्य केवल संसार के पदार्थों का भोग भोगना नहीं है, भोग के बाद अपवर्ग की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। इसलिए और वो हमारी संस्कृति है, वही हमारा सनातन है जो सदा से था, है और रहेगा। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी समृद्धि और संवर्धन के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के सारे विद्वान, सारे के सारे आर्य, सारे के सारे साधु संत महात्मा और सारे के सारे उत्तम आर्य लोग आए हुए हैं, भद्र पुरुष आए हुए हैं। सारे संसार की नजर आज आर्यों के ऊपर लगी हुई है, आर्य सिद्धांतों के ऊपर लगी हुई है। इसलिए हम चाहें कि आर्य सिद्धांत और वेद के सिद्धांत जन जन तक पहुंचे, क्योंकि वेद ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको शांति देता है, जो समृद्धि देता है, जो सुरक्षा देता है। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको उपदेश दिया, वेदा महंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता तुम्हें विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अनाए। संसार को सुख शांति और समृद्धि के लिए अगर चलना है तो केवल रास्ता एक ही है, वो रास्ता है वेदों का रास्ता, जिसके लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी और नारा दिया, वेदों की ओर लौटें। तो संसार के लोगों ने पूछा कि वेदों में क्या है। उत्तर मिला, वेदों के अंदर केवल दो बात हैं, करने योग्य कर्म और छोड़ने योग्य बातें। जिन बातों को हमें छोड़ना चाहिए उन्हें वेदों से दूर कर दिया, और जिन्हें धारण करना चाहिए वो वेदों में सारा का सारा वृतांत लिख दिया प्यारे प्रभु परमात्मा ने। इसलिए वेद ही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। हम सनातन को मानने वाले हैं, जो सदा से जो ईश्वर जीव प्रकृति त्रेतवाद को मानता है, जिसके अंदर हमारा गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, सब आश्रमों का जो मूल है वो होता है गृहस्थ। इसलिए आप हम सब लोग जितने भी यहाँ हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि उत्तम गृहस्थ निर्माण के लिए उत्तम संतान की आवश्यकता होती है। और उत्तम संतान हमको कहाँ से मिलती है? वो माता के द्वारा निर्मित होती है। उत्तम संतान पिताजी के द्वारा संस्कारित होती है। उत्तम संतान आचार्य के द्वारा आचरणवान बनाई जाती है। इसलिए उत्तम संतान बनाने के लिए हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति को धारण करना होगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, नमस्ते जी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो मानव का निर्माण करती है, जो भौतिक साधनों का हमें न्याय पूर्वक भोग करने का उपदेश करती है। इसलिए आप हम सब लोग, हम भौतिक साधनों का उपयोग करें, न्याय पूर्वक करें, धर्म अनुसार करें, मर्यादा पूर्वक करें, और दुखों से छूटने के लिए हम संसार में वैदिक शिक्षा प्रणाली को लागू करें। वेदों का संदेश यही है, ऋषि और मुनियों का उपदेश भी यही है कि लौटे हम वेदों की ओर। वेद ही हमारी संस्कृति है और वेद के अनुसार ही ये आर्य महासम्मेलन किया जा रहा है। इस आर्य महासम्मेलन की जो विशेषताएं हैं वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है, कितनी साफ सफाई रखी गई है, सबको भोजन की व्यवस्था दी गई है, सबको ठहरने की व्यवस्था दी गई है, और सबको यदे यदे पदे पदे पूछा जा रहा है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दुख तो नहीं है। ये यहाँ के आयोजकों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन पूरे विश्व में समय समय पर होते आए हैं। इन आयोजकों को करने के लिए आयोजन समिति बड़ा पुरुषार्थ करती है, बहुत मेहनत करती है।
उनकी मेहनत, उनके पुरुषार्थ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आए मिलकर हम आर्य राष्ट्र बनाएं, हम वैदिक राष्ट्र बनाएं। जो हमारे ऋषि मुनि राम और कृष्ण की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम धारण करते हुए और संसार के अंदर हम श्रेष्ठता, उत्तमता को धारण करें। उत्तम लोगों का संग मिले, उत्तम लोगों की हमारी जो व्यवस्था है वो संसार के लोगों के बीच में जाए। आज हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए और दुनिया के लोगों ने हमको क्या क्या कुछ कह दिया। आए मिलकर हम सत्यार्थ प्रकाश के साथ जुड़े। सत्यार्थ प्रकाश हमारे कृष्णा रेड्डी जी के पुत्र ने और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये वेद भगवान है, इस वेद भगवान को जन जन तक पहुंचाएं। वेद का संदेश जन जन तक पहुंचे, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म, वेद में जो बातें हैं वही हमें कर्म करना चाहिए। सबसे पहले हम ज्ञान करें और ज्ञान के बाद में हम कर्म करें, कर्म के बाद में हम अपने धर्म को पहचानें। धर्म से हमारे अंदर शक्ति आती है और शक्ति से हमारी मुक्ति होती है। इसलिए अगर आपको जीवन में मुक्त दुखों से छूटना है तो वेदों के साथ जुड़ें, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ें, परोपकार के साथ जुड़ें। ऐसा हमारा ऋषि और मुनियों ने हमको बताया। इसलिए आए, हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार करना, भलाई के कार्य करना। उन कर्मों को हम करते हुए चले जाएं जिससे सारे संसार के अंदर शुद्धता आती है, श्रेष्ठता आती है, पवित्रता आती है। आज इस भौतिकवादी जगत में, आज संसार के अंदर कितना प्रदूषण फैल रहा है। हम वृक्षारोपण करें, यज्ञ करें और जन जन तक यही संदेश दें कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हम यज्ञ के साथ जुड़ें, हम वायुमंडल को शुद्ध करें। आज जल भी कितना दूषित हो गया है, अन्न कितना दूषित हो गया है, वायु कितनी दूषित हो गई है और सबसे ज्यादा तो हमारे विचार कितने दूषित हो चुके हैं। इसलिए हमें उन विचारों को जो वेदों में दिया गया है, उन वेद के विचारों को ही हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि वेद ही भगवान है। भगवान की आज्ञा, परमात्मा की जो आज्ञा है वो वेदों में वर्णित है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी को मैं कह देना चाहता हूँ, पंच महायज्ञ जरूर करे। ब्रह्म यज्ञ करे, देव यज्ञ करे, पितृ यज्ञ करे, अतिथि यज्ञ करे, बलवेश देव यज्ञ करे। तब जाकर हम हमारे ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है, जो वेद की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसको हम उच्च स्तर पर, विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। विश्व हमारा जो इंतजार कर रहा है कि आर्य लोग कब आए और कब जाकर जन जन में वेदों का संदेश दें, यही हमारा सब आप लोगों के लिए उपदेश है। इसलिए अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और घर घर में जाकर अपनी जहां व्यवस्था हो वृक्षारोपण जरूर करें। वृक्ष भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, औषधियां देते हैं हमें और कई प्रकार के हमें फल देते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है अपने जीवन को हम यज्ञ में बनाएं। और ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जितने भी लोग आए हैं सबको कोटि कोटि नमन और इस संदेश को ले जाकर जन जन तक पहुंचाएं। जो नहीं आए हैं उनको भी सुनाएं और सबको आर्य बनाएं। आर्य हमारा गुण है, हम श्रेष्ठ बने, उत्तम बने, महान बने, न्यायकारी बने, परोपकारी बने, राष्ट्र रक्षक और धर्मात्मा बने। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं जन जन तक पहुंचाएं, अच्छी बातों को दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदित तीनों प्रकार से हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं यहाँ जो लोग आए हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको भी इन चीजों के बारे में बताएं और अपनी संतान को गुरुकुलों में भेजें। संतान गुरुकुलों में जाएगी तो निर्माण होगा और ये निर्माण ही हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगा। उत्तम संतान का अगर कहीं निर्माण होता है, मानव का कहीं निर्माण होता है तो उसका स्थान है गुरुकुल। आए मिलकर हम डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, हम कुछ भी बनाए, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य जरूर बनाएं। हमारे जीवन में मनुष्यता आ जाएगी तो हम देवता बन जाएंगे। आज हमारे जीवन से, मानव जीवन से देवत्व दूर होता जा रहा है, मनुष्य दूर होता जा रहा है और राक्षस प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसी का परिणाम है विश्व के अंदर आज हाहाकार मचा हुआ है। हर परिवार में व्यक्ति दुखी है, हर संस्था में व्यक्तियों की मारामारी मच रही है। इसलिए हम अपनी सनातन संस्कृति को पहचानें, अपने वेद के सिद्धांतों को जानें और ये मनुष्य का जीवन जो मिला है इसको सार्थकता सिद्ध कर दें। आए लौट चले वेदों की ओर, इसी का नारा है। आप सब लोगों का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद।